हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 14 नवंबर और हम लोग फूल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर्स की क्विज करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो उत्तराखंड में जो रंजना देसाई कमेटी है उसका संबंध जो है किससे है? तो समान नागरिक संहिता से इनका संबंध है इस कमेटी का। तो याद रखेंगे, रंजना देसाई कमेटी का संबंध समान नागरिक संहिता से इसका संबंध है। तो याद रखेंगे। तो जो रंजना देसाई हैं वो रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं। वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे रंजना देसाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा नहीं मापा जाता है? तो कौन सा वायु प्रदूषक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा नहीं मापा जाता है? तो PM100 जो है नहीं जो है मापा जाता है। तो याद रखेंगे। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा मापे गए प्रदूषक हैं वो कौन से हैं? तो PM10, PM2.5, NO2, SO2 और CO, O3, NH3 और PB। ठीक है, तो याद रखेंगे PM10, PM2.5 और NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ये O3, NH3 और PB। तो याद रखेंगे। AQI द्वारा 6 कैटेगरी बनाई गई हैं और AQI को केंद्र सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारती अभियान के हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया था। इसे CPCB ने IIT कानपुर की मदद से तैयार किया है। तो याद रखेंगे, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इसे जो है CPCB ने IIT कानपुर की मदद से तैयार किया है और ये जो है इंडेक्स चार्ट है। तो याद रखेंगे। और ये जो है अभी हाल ही में दिवाली के बाद जो है पटाखों के कारण जो है दिल्ली का एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बहुत बेकार हो गया है। तो याद रखेंगे। और जो ये दिया हुआ है 0 से 50 के बीच में गुड क्वालिटी में आता है, मॉडरेट आता है 50 से 100 के बीच में, और 100 से 150 के बीच में अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स हो जाता है, 150 से 200 के बीच में अनहेल्दी हो जाता है, और 200 से 300 के बीच में वेरी अनहेल्दी, 300 से 500 के बीच में हजार्डस वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल, तो ये 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुए हैं। तो याद रखेंगे। और पहली बार जो इसका आयोजन है वो 1924 में लाहौर में इसका आयोजन होता है। और 36वां जो कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है गुजरात में इसका आयोजन हुआ था, शुभंकर था सावच। और पहला जो इसका हुआ था आयोजन वो सर्विसेज में, इसका पहला जो मैच होता है वो कहाँ पे होता है? तो सर्विसेज में इसका आयोजन होता है। और 37वें नंबर का कहाँ पे हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है की गई है। किस स्टेडियम में? जवाहरलाल नेहरू जी के जो स्टेडियम बना हुआ है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। इसका अंत में कौन रहे हैं? अंत किसने किया है जो? तो उसमें उपस्थित रहे हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। श्यामा प्रकाश मुखर्जी जो स्टेडियम है वहाँ पे इन्होंने अंत में ये जो है उपस्थित रहे हैं। शुभंकर क्या था इसका? तो इसका शुभंकर था मोगा। थीम थी गेट सेट गोवा, जो इसकी थीम थी। पहला जो हुआ था इसका आयोजन तो महाराष्ट्र में, और इसमें जो है 228 पदक जो है जीते हैं। महाराष्ट्र ने पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पे सर्विसेज रहा है, और तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा है। तो जो पहला स्थान है तो वो किसका रहा है? तो महाराष्ट्र का रहा है 228 पदक के साथ में, जिसमें 28 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। और जो 38वें नंबर का है वो उसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 33वें WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली भारत में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो इसका आयोजन है वो 13 से 16 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो वो हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला है, जिन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है दिल्ली में। तो याद रखेंगे। भारत सहित 36 सदस्य देश के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए हैं। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और स्थापना होती है 1924 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में वीरेंद्र सहवाग को जो है शामिल किया गया है। और ICC हॉल ऑफ फेम की जो घोषणा की गई है इसमें 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पे हैं वीरेंद्र सहवाग, दूसरे स्थान पे हैं डियाना एडुल्फी, और तीसरे स्थान पे हैं अराविंदा डी सिल्वा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 3 लोग जो हैं ICC हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किए गए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
17,000 से अधिक जो है रन बनाए हैं। तो याद रखेंगे टेस्ट मैच में इन्होंने 104 रन और वनडे में टेस्ट मैच में ये इन्होंने 104 मैच खेले हैं और वनडे 251 मैच और T20 19 मैच इन्होंने खेले हैं। जो डायना एडोलजी हैं ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। वे हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन जाती हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डायना एडोलजी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। अभी तक कुल 9 भारतीय क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा द्वीप देश तुवालू किस महासागर में स्थित है? तो जो द्वीप देश तुवालू है ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू द्वीप देश के उन शरणार्थियों के साथ में समझौता किया है जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। और जो समझौते का नाम है उसका नाम है फेलिपी यूनियन दिया गया है। इसका नाम जो समझौते का नाम क्या दिया गया है? तो फेलिपी यूनियन इसका नाम दिया गया है। 280 तुवालू नागरिकों जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम और पढ़ाई कर सकते थे। तो याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू की जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री प्रभाव की समस्या के लिए 17 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो है फंडिंग की घोषणा की है। तुवालू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच पॉलिनेशियन द्वीप जो है राष्ट्र है जो यहाँ जो है ज्वालामुखी द्वीप समूह है और विश्व में चौथे जो है सबसे छोटा द्वीप है और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से जो है जलमग्न होने वाला ये पहला देश है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं अनीश दयाल सिंह जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। और आईटीबीपी की जो स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो एलिडा गुएरा को ये प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार को पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आधार पुनेवाला को प्रदान किया गया है। 3 ग्रैमी अवार्ड एकमात्र भारतीय संगीतकार को प्रदान किया गया किसे? तो रिकी केज को प्रदान किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया है? तो हरिलाल कृष्णन को जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है मनाया जाता है। 1991 में यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसकी जो थीम है सक्सेस टू डायबिटीज केयर जो है इसकी थीम है। इंसुलिन की खोज कब होती है? तो 1921 में कनाडा के शोधकर्ता फ्रेडरिक ग्रांट बोरिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने जो है इसकी जो है घोषणा की थी। तो याद रखेंगे। इंसुलिन की खोज 1921 में कनाडा के शोधकर्ता फ्रेडरिक ग्रांट बोरिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। तो याद रखेंगे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में जो शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? तो शिव नडार को प्रदान किया गया है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज Q3 में शीर्ष स्थान मनीला फिलीपींस का है। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 47वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है भारत को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 45 और 47 जो इसका स्थान है। पूसा 2090 किस निम्नलिखित फसल में से एक प्रकार है? तो ये जो है पूसा 2090 जो है चावल की एक किस्म है। तो याद रखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI ने पराली जलाने से जुड़ी पूसा 44 के विकल्प के रूप में चावल की उन्नत किस्म पूसा 2090 जो है विकसित की है। तो याद रखेंगे। यह पूसा 44 और CB501 के बीच का जो है मिश्रण है। IARI इसकी स्थापना कब होती है? तो 1905 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध जो है क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है। और लॉस एंड डैमेज फंड का जो निर्माण है वो COP19 सम्मेलन के दौरान पोलैंड में इसका जो है हुआ था, जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। COP28 ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो है UAE में होने वाला है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो जो नई चेतना 2.0 अभियान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। इस अभियान का आयोजन जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा। मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। नमो भारत ट्रेन RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाया गया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो केरल से है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है निर्माण किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। लेज के महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी। पेप्सिको के तो ये रणवीर सिंह बनाए गए हैं पेप्सिको के। ICC वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा बनाए गए हैं। ICC वर्ल्ड कप वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। यूनिक्लो के कैटरीना कैफ बनाए गए हैं। गुच्ची की आलिया भट्ट बनाई गई हैं। बंधन बैंक के सौरव गांगुली जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग और नेशनल आइकन कौन बनाए गए हैं? राजकुमार राव बनाए गए हैं। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स सलीम टेटे बनाए गए हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ डेविड बैकहम बनाए गए हैं। सी चेंजेज क्लाइमेट ये कौन बनाए गए? ये श्रेया धड़ावत जो बनाई गई हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ये बनाई गई है निखत जरीन बनाई गई है। कॉफ़ी सम्मेलन रोहन बोपन्ना जो है बनाए गए हैं। तो क्या देखेंगे? बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर बनाई गई हैं। TB उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक बनाई गई हैं। माँ भारती का सपूत गुडविल अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। गरुड़ एरोस्पेस MS धोनी। देश का मेंटोर कार्यक्रम सोनू सूद। और खादी प्राकृतिक पैंट के नितिन गडकरी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुनील शेट्टी बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के जो स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। स्वराज ट्रैक्टर के MS धोनी बनाए गए हैं। HSBC हांगकांग वेमा तो ये विराट कोहली बनाए गए हैं। इन्फोसिस कंपनी के राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत बनाए गए हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मैरी कॉम और फरहान अख्तर जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। लक्सर के विराट कोहली। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का है तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता से ये कोई कौन बनाए गए? तो नीरज चोपड़ा इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।